मध्य पूर्व में अचानक एक बार फिर तनाव भड़क चुका है, जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ गई हैं। अमेरिका और ईरान अब आमने सामने आ गए हैं और हालात जैसे को तैसा वाले बन चुके हैं। ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर के पास एक ईरानी ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर सीधा हमला किया है। रॉयटर्स के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह कंट्रोल सेंटर अमेरिकी सेना और कमर्शियल शिपिंग के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहा था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इस हमले के तुरंत बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने पलटवार किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने उसी अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है जहां से ईरान पर हमला किया गया था। माना जा रहा है कि यह बेस कुवैत में स्थित है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर जगह का नाम नहीं लिया है, लेकिन कुवैत की सेना के बयान ने सारी स्थिति को साफ कर दिया है। कुवैत ने पुष्टि की है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन हमलों को लगातार रोक रहा है। अब एक तरफ हमने देखा कि एक्शन और रिएक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो सवाल पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में गूंज रहा है वो ये है कि ईरान अब आगे क्या कर सकता है। अगर हम ईरान की पिछली रणनीतियों और वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति को देखें तो ईरान के पास 5 विकल्प मौजूद हैं। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि यमन में हुती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्ला और इराक सीरिया में सक्रिय शिया मिलिशिया गुट अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर अपने हमले तेज कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना यह ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। ईरान कमर्शियल जहाजों को निशाना बना करके या इस रास्ते को ब्लॉक करके वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों में भारी उछाल ला सकता है। इसके साथ ही कैलकुलेटेड और सीमित हमले भी ईरान करता है। ईरान ऐसा पलटवार कर सकता है जो उसके देशवासियों की नज़र में उसे मजबूत दिखाएं, लेकिन अमेरिका को एक पूर्ण युद्ध के लिए मजबूर ना करें। जैसा कि कुवैत बेस पे किया गया हमला ये एक सख्त संदेश था, लेकिन इससे अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कम और चेतावनी ज़्यादा लगती है। चौथा, बड़े पैमाने पर साइबर हमला। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है। ईरान के पास एक मजबूत साइबर आर्मी है। वह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड या फिर मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने या फिर बाधित करने की कोशिश कर सकता है। पांचवा, परमाणु कार्यक्रम की बात अगर बताए तो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को और तेज कर सकता है और दुनिया को संदेश दे सकता है कि वह परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो ईरान को लेकर के निकलता है कि ईरान एक सीधा और बड़ा युद्ध अभी तो नहीं चाह रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ताकत के आगे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वह चुप भी नहीं बैठ सकता। ईरान की कोशिश ग्रे जोन में रहकर अमेरिका को परेशान करने की होगी। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी है कि मध्य पूर्व में एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। भारत सहित पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका का इस ईरानी पलटवार पर क्या रुख देखने को मिलता है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मिलेंगे आप सभी अपडेट में। तब तक के आप सभी को नमस्कार।